हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मध्य प्रदेश की सीरीज में आज हम बात करेंगे सिंगरौली ज़िले के बारे में। सिंगरौली जो ज़िला है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है मध्य प्रदेश का, जो कि एकदम नॉर्थ मतलब आई वुड से ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है, राइट। सो ये क्या है कि मध्य प्रदेश का हर एक जिला है, उसमें कला, संस्कृति, परंपरा, उपज और जलवायु, खनिज, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक जिला है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और एक विशेष जगह रखता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंगरौली जिले के बारे में। ठीक है। तो सिंगरौली जिले 50वां जिला बना था 2008 को। तो मई 24 2008 को सिंगरौली जिला बना था, किससे अलग होकर 2000 सीधी जिले से। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा था कब बना था। ठीक है। इसके बाद में देखो कि इस जिले के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पर यूपी आता है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया का मैप आपने देखा हो तो ठीक से। ठीक है। इसका मुख्यालय वो सिंगरौली में ही है। ठीक है। और ये ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाता है तो सिंगरौली रीवा की एक रियासत रही है। ठीक है। जो रीवा वाला क्षेत्र है यहाँ आसपास, उसकी एक रियासत रही है यहाँ पे, राइट। जो कि बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा थी। किसकी? बघेलखंड। यहाँ पे बुंदेलखंड आता है, या बघेलखंड आता है। यहाँ पे मालवा आता है। ठीक है। यहाँ पे निमाड़ आता है। ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये बात समझ में आती है आपको? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं कि यह प्राकृतिक और खनिज जो संसाधन है उसके लिए एक संबद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बरगवा में हिंडाल्को का कारखाना है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हिंडाल्को का कारखाना कहाँ पर है। जो हिंडाल्को कंपनी है उसका कारखाना कहाँ पर है? तो याद रखना बरगवा, जो कि कहाँ पर है? सिंगरौली में। ये बात समझ में आती है आपको? बहुत बढ़िया। सिंगरौली को पता है क्या क्या कहा जाता है? इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। कारखाना है जो कि एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। तो हिंडोल्को क्या करती है? हिंडोल्को है वो क्या करती है भाई साहब? एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है, एल का। ये बात समझ में आती है आपको? इसके बाद आगे देखो कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से ढका हुआ था। खनिज संसाधन और तापीय विद्युत संयंत्रों की प्रचुरता के कारण इसे ऊर्जा चल नाम भी दिया गया है। लाइक एनर्जी कैपिटल भी इसका नाम दिया गया है, या फिर ऊर्जांचल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? यही रीज़न है। खनिज और मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं? सिंगरौली में काम करने वाली सभी प्रमुख कंपनी भारतीय ऊर्जा उद्योग से संबंधित है, और कंपनी के संचालन में बिजली का उत्पादन के लिए कोयला का खनन किया जाता है। मैंने आपको बताया कोयला का खनन यहाँ पे किया जाता है। और सिंगरौली की प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं? एनटीपीसी लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, रिलायंस पावर लिमिटेड है, एवं एस्पायर पावर लिमिटेड है। तो ये सारी कंपनियां वहाँ पे कोल का माइनिंग करती है, एक्सट्रैक्शन करती है, और फिर वहाँ से कोल को इधर उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे अपन बिजली बनाते हैं। ये बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं। एनटीपीसी एनटीपीसी ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में, कि एनटीपीसी वर्ष 2000 ये सॉरी 1977 में सिंगरौली क्षेत्र का अभिन्न अंग रहा है, जब इसका पहला संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है। तब परियोजना स्थित होने वाले विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के जीवन में एक बदलाव आया, बिल्कुल। तो एक पॉइंट यहाँ से निकाला जा सकता है कि भाई जहाँ पर भी इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होता है, वहाँ की जगह रोजगार का यू नो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार का सृजन होता है, और इसके कारण लोगों को रोजगार मिलता है और अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट करते हैं वो, राइट। प्रभावित लोगों के पुनर्वास और आसपास के गांवों में सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए इसका निरंतर कार्य उद्योग में एक बेंचमार्क बनाया है। इसकी परियोजनाओं में पहलों के परिणाम स्वरूप परियोजना प्रभावित कंपनियों और ग्रामीणों का जीवन स्तर में वही सुधार आया है, जो मैं भी बात बता रहा। स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो ठीक ठाक से बढ़ी, उसमें वृद्धि हुई है। उनका पुनर्वास और पुनर्स्थान कार्य पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि देखो पुनर्स्थान मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया और उसका फिर वहाँ की जगह रिहेबिलिटेशन करवाया, राइट। मतलब ये लग से कि ये कंपनी मतलब ये जगह है, यहाँ पे कंपनी लगाई जा रही है, यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, तो उनको यहाँ से कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फिर उसका वहाँ की जगह रिहेबिलिटेशन करेंगे, मतलब उनको रहने की ठीक ठाक और आवास की व्यवस्था करवाएंगे। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें लिखी है। अब देखो एनटीपीसी परियोजना सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यह पावर स्टेशन 1977 में स्थापित किया गया था। यह एक यू नो ये वाला इस तरह का पावर हाउस दिखता है, आप देखिए। पिटहैंड थर्मल पावर स्टेशन है, जिसकी क्षमता है 2000 मेगावाट है। कितनी है? 2000 मेगावाट है, जिसमें से 200 मेगावाट की 5 यूनिट और इतना इतना सब दे रखा है उसमें। अब देखो
परियोजना से उत्पन्न विद्युत कहाँ-कहाँ जाती है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, उसका फ़ायदा कौन-कौन से स्टेट्स लेते हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद जाती है, जम्मू एंड कश्मीर तक, हिमाचल क्षेत्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इत्यादि राज्यों में इसका लाभ जाता है। समझ रहे हो? इस पावर हाउस से कहाँ-कहाँ, किस-किस राज्य में बिजली पहुँचाई जाती है। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि विंध्याचल महाताप विद्युत ग्रह या एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली घर है, यह भारत का सबसे बड़ा विद्युत ताप गृह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा विद्युत ताप ग्रह कौन सा है? तो याद रखना विंध्याचल महाताप विद्युत ग्रह, जो कि सिंगरौली में है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी क्षमता 4760 मेगावाट है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला संचालित विद्युत स्टेशन है, 9वां। और ये पूरे विश्व में 9वें नंबर पे आता है और भारत का सबसे बड़ा है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर परियोजना एनटीपीसी की विंध्याचल सुपर थर्मल पावर परियोजना सिंगरौली जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगे हुए क्षेत्र में और वाराणसी शहर के दक्षिण भाग में इतने किलोमीटर की बात की गई इसमें। और ये इनकी जब कैपेसिटी दे रखी है तो ऐसा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और याद रहेगी नहीं, बस पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये सिंगरौली जिले में है। प्रातःमान सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है या बंधोरा में स्थित बिजली घर है। ठीक है, इसकी क्षमता इतनी है और यूनिट देता है, कोई मतलब नहीं, यूनिट याद नहीं रहेगी, बस पता होना चाहिए कहाँ पर है। फिर एक महान विद्युत परियोजना, ये 1200 मेगावाट की है, जो कि कोयला आधारित परियोजना है। इसमें इतना उत्पादन किया जाता है। 2012 में चालू हुई थी ये। राइट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इतनी है। इसकी पॉपुलेशन है 6 लाख के आसपास पुरुष है और 5 लाख के आसपास महिलाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा और इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं। हाँ, रुचि वाला स्थान देखिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये रुचि वाला स्थान देखिए यहाँ पे, एक मांडा गुफा। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई साहब मांडा गुफा कहाँ पर है? तो यू शुड नो दैट इट इज सिचुएटेड इन दी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। राइट, मध्य प्रदेश में सीधा क्वेश्चन आ जाता है एमपीपीएससी में। राइट, इस क्षेत्र में रॉक कट गुफाएं का समूह है। मतलब जो रॉक शेल्टर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल भीमबेटका टाइप की इस तरह की चीज़ होती है, तो मांडा गुफा भी वहीं की जगह पे है। कहाँ पर है? सिंगरौली में। भीमबेटका कहाँ पे? सिंगरौली में नहीं है। भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। वाकणगढ़ साहब ने इसकी वो डिस्कवरी की थी। ओके, आगे चलिए। तो ये 7 से लेकर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी ये मांडा गुफाएं वो। और यहाँ पर इसका जिला, इस जिले से मतलब जो सिंगरौली जिले का हेड ऑफिस है वहाँ की जगह से 32 किलोमीटर की दूरी पे। और मांडा की गुफाएं सिंगरौली जिले के मांडा तहसील में, मांडा एक तहसील पे वहीं की जगह स्थित है। प्रसिद्ध गुफाओं में विवाह गुफा, गणेश मांडा और शंकर, मतलब सब भगवान के नाम है। मतलब जब हम विवाह करते हैं, शादी वगैरह करते हैं, तो गणेश जी को पूछते हैं, शंकर जी को पूछते हैं, ऐसा याद कर लो। और जलना लिया और रावण मांडा शामिल है। तो रावण है, गणेश है, विवाह है, शंकर है, जलना लिया है, ये सारी की सारी गुफाएं वहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, मतलब मांडा की गुफाएं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की छोटी छोटी गुफाएं होंगी वहाँ जगह, इस तरह के उनका नाम दे रखा है। एक बात समझ में। ये गुफाएं रॉक कट वास्तुकला के लिए सुंदर उदाहरण है। रॉक कट टेक्नोलॉजी का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। यह रॉक कट गुफाएं के अलावा सिंगरौली में रॉक आश्रम भी है। ठीक है, सिंगरौली की चिरंगी तहसील में रानीमच, ढोलगिरी और गोरा पहाड़ है। ये पहाड़ का नाम याद रखिए, रानीमची, डोग सॉरी ढोलगिरी और गोरा पहाड़ भी है। तो पूछा जाएगा कि भाई इस छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ ये कहाँ पर है। एक रानी मच्छी, ढोलगिरी और गोरा पहाड़ कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए यहाँ पर है। ठीक है, ये पेंटिंग रॉक आश्रम माइक्रोलिथिक औजार संस्कृत के मेजोलिथिक युग से संबंधित है। तो संस्कृत बोले मेजोलिथिक युग से संबंधित है। मतलब स्टोन एज है, स्टोन एज से आता है ना, पेलियोलिथिक आता है, फिर इसके बाद में मेसोलिथिक आता है और फिर नियोलिथिक है। तो ये वाला पीरियड बीच वाला है, उससे संबंधित है ये। फिर आता है जलजलिया मांडा गुफाएं, वहीं पे ये इस गुफा में 2 गुफाएं हैं, जिसमें से एक मंदिर गुफा है और दूसरा एक भूमिगत गुफा है। मतलब एक मंदिर वाला, एक भूमि के अंदर गुफा है, जो एक पुल के रूप में है। मंदिर में भगवान, कौन से भगवान है वो देख लीजिए। शिव की प्रतिमा और देवी की प्रतिमा है। ठीक है, सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पुल गुफा में ये इस तरह का है। पानी का एक अज्ञात स्रोत है, देख लो भैया, पुल गुफा है वहाँ की जगह अज्ञात स्रोत है। मतलब सोर्सेस ऑफ द वाटर वहाँ से, एंड द वाटर इज कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स, राइट। सो इट इज काइंड ऑफ अमेजिंग थिंग, राइट, टू सी दी
और विजिट दी दिस प्लेस, राइट। और संभवतः प्राचीन समय में स्नान के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था शायद। इस गुफा से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर देवी सीता को समर्पित है, और जिसे सीता कुटी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा सीता कुटी कहाँ पर है? सिंगरौली में। यह एक छोटा झरना भी यहाँ पर देखा गया है, और एक जलप्रपात भी है। अब देखो रोज गार्डन, एक रोज गार्डन, ठीक है। ये उत्तर कोलफील्ड्स के जैन परियोजना टाउनशिप में स्थित है, ठीक है। घूमने के लिए तो पूछा है कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए सिंगरौली में। लेक पार्क विंध्य नगर, ये यहीं के आसपास है, देख लो। घूमने के लिए ठीक ठाक जगह है दोस्तों, और के साथ जाओ, मजे करो। हनुमान मंदिर झिंगू झिंगूर धाम, ठीक है। ये सिंगरौली में ही हनुमान जी का मंदिर है। पूछा जाएगा कहाँ पर है ये, तो ये झिंगूर धाम मंदिर है, जो कि वहीं पर है अपने सिंगरौली में। इसमें अच्छी अच्छी बात लिखी है, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, पूजा के लिए बहुत लोकप्रिय है, घूमो फिरो मौज करो, ये सारी चीज़, ठीक है। एक है टिप्पा झरिया। ये टिप्पा झरिया क्या है? सिंगरौली जिले में एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है, टिप्पा झरिया, घूमने के लिए जाओ तो, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट हैं जो कि अपने MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनको समझने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए, PT और मेंस में इस्तेमाल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।